नमस्कार, सभी का स्वागत है। बिहार में मौजूद हैं, उसी बिहार में जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और लगभग 18 साल से वो मुख्यमंत्री यहां पर हैं। फिर से चुनाव हो रही है और कयास लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के चेहरा नीतीश कुमार होंगे और फिर से अगर बहुमत आएगा तो मुख्यमंत्री वही बनेंगे। एनडीए का यह दावा है। हम उनके ही स्कूल में पहुंचे हुए हैं। ये दरभंगा के बहेरी प्रखंड क्षेत्र के ददरवारा मध्य विद्यालय का है, जहां पर एक क्लास और दो क्लास पेड़ के नीचे चल रहा है। उन बच्चों को छत या भवन नसीब नहीं हो रहा है। उनके लिए कोई बेंच और डेस्क नसीब नहीं हो रहा है, या फिर वो नीचे में पढ़ने पर मजबूर, खुले आसमान में पढ़ने पर मजबूर, चिलचिलाते धूप में पढ़ने पर मजबूर। आसपास तालाब है, सांप बिच्छू का डर है और बच्चों को उसी बीच में पढ़ाने के लिए भी रामकुमारी देवी, जो यहाँ की टीचर हैं, शिक्षिका हैं, वो मजबूर हैं। हमने उनसे बात किया है, रामकुमारी से। उन्होंने क्या कहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे। स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं, उनसे बात किया है, उन्हें क्या कहा है वो सुनाएंगे। इसी क्षेत्र के समाज सेवी हैं दीपक झा, उन्होंने क्या कहा है वो भी आपको सुनाएंगे। कमलेश मंडल इस क्षेत्र के जिला परिषद हैं और सांसद प्रतिनिधि हैं, उन्होंने क्या कहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन काफ़ी दुख की बात कि आज भी स्कूल में भवन नहीं है, जिस वजह से पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ने पर मजबूर हो रहा है। दरभंगा का ये बहेरी प्रखंड क्षेत्र के ददरवारा पंचायत का यह तस्वीर दिखा रहे हैं। हमने रसोईया से बात किया, उन्होंने भी अपने समस्याओं को बताया है। इस पंचायत के मुखिया की बात करें, मुखिया प्रतिनिधि जो इरशाद हैं, उन्होंने कहा है कि हम लोग कितने बार चिट्ठी लिख करके दिए लेकिन भवन निर्माण नहीं हुआ। लोगों ने स्थानीय विधायक पर भी सवाल उठाया है। ऐसे में जो लोगों ने कहा है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी ये स्थिति बिहार के स्कूलों में है। साथ ही जो स्कूल का बाउंड्री वाल है वो बहुत ज़रूरत है, क्योंकि तालाब के किनारे ही ये स्कूल है और बच्चों के गिरने का जो डर है वो बना रहता है। बच्चे गिर भी गए हैं, कितने बार हादसे हुए भी हैं। तो कहीं ना कहीं इसको देख सकते हैं। दीपक झा हैं, वो बता रहे हैं कि यहाँ पर कितना भयावह स्थिति है। विशेष कवरेज देखिए, सभी लोगों तक शेयर कीजिए, बिहार सरकार तक शेयर कीजिए, जिससे कि सरकार तक पता चले कि आज भी उनके स्कूल में स्थिति क्या है। यहाँ पर बताएं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रामकुमारी हुआ। मैं मध्य विद्यालय ददरवारा में कार्यरत हूँ। यहाँ पर आने पर में बहुत असुविधा हुई है, क्योंकि क्लास नहीं है। 8 वर्ग तक का क्लास चलता है, लेकिन क्लास भवन जो है सो सिर्फ 1.5 रूम का है। फल ऊपर में बड़ा बड़ा फल है जो हार्ड है और बार गिर जाता है। बच्चे के सर पर गिरता है, कभी टीचर के सर पर गिरता है। इस होती है तो हम लोग को कठिनाई का सामना झेलना पड़ता है। और नीचा पोखरी है, जिससे कि सांप सब बहुत आ जाता है। बच्चा लोग चिल्लाने लगता है और हम लोग भी घबरा जाते हैं। इससे हम लोग को अनेक प्रकार का कठिनाइयाँ का सामना। ही गर्मी रहने के कारण भी हम लोग एकदम परेशान रहते हैं और पढ़ाई करने में बहुत बाधित होता है। बच्चा लोग को तो बेहोश हो जाता है, गिर जाता है। कितने क्लास का ये बच्चा है? ये 1-2 का चल रहा है अभी। नीचा में 1-2 का चल रहा है, ऊपर में ऐसा ही करने में बहुत कठिनाई होती है। क्या दिक्कत क्या है यहाँ पर? भवन की दिक्कत है? भवन का बहुत ही दिक्कत चल रहा है। 2012 से कार्यरत हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर आने पर में असुविधा ही असुविधा है। भवन का कमी बच्चा बहुत आता है, लेकिन क्लास चल नहीं पाती जगह है, से। स्कूल का जगह है, जगह पोखर भराने पर तो आ ही सकता है ना। हाँ। पोखरी का तो जमीन है। हाँ। जो जिसमें कि बन सकता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रामकुमारी हुआ। कौन सा क्लास है चल रहा है यहाँ पर? अभी 1-2 चल रहा है। 1-2। हाँ। प्रखंड कौन सा है? ये बहेरी प्रखंड से है। क्या समस्या है यहाँ पर, बताइए, कमी है यहाँ पर? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आप लोग यहाँ आए हैं। इस छोटा सा गांव में एक स्कूल है जिसकी समस्या को सुनने के लिए। ये आपको बहेरी प्रखंड के अंतर्गत हरहच्चा पंचायत और पंचायत के अंतर्गत ददरवारा गांव है। यहाँ पे उत्क्रमित मध्य विद्यालय ददरवारा के नाम से है पर फल लगा रहता है। वो फल कभी भी सर पे गिर सकता है, कभी भी घटना हो सकता है। टेम्परेचर बहुत हाई है, 45 डिग्री सेल्सियस पे भी बच्चा पढ़ने के लिए वृक्ष के नीचे मजबूर होता है। बगल में पोखर है, गैडवाल नहीं है। मनरेगा से गैडवाल को बंद कर दिया गया है। पीओ साहब बार बार रिक्वेस्ट किए हैं, कई बार वो बोल रहे हैं बंद है। विधायक साहब को कई बार ज्ञापन दिया गया तो वो भी कोई एक्शन नहीं है। सिर्फ एक सांसद महोदय बचा है। तो सांसद महोदय से मैं रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा इस समस्या को सुने। कौन? सांसद महोदय।
चौधरी जी जो यहाँ के सांसद हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ थोड़ा सा इस समस्या को सुने और आएँ एक बार देखें कि यह जो समस्या है ये स्कूल का भवन का समस्या है और ये गैड वाल तो बहुत ज़रूरी है। पानी भरा रहता है, छोटा छोटा बच्चा है, कभी भी डूब सकता है। यानी आकस्मिक घटना ये उत्क्रमित विद्यालय जो उसमें कभी भी हो सकता है, इसकी कोई सरकार की तरफ से कोई जिम्मेवारी नहीं है, एकदम लापरवाही से काम हो रहा है। आप ग्रामीण हैं जी, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं जो यहाँ बहुत जल्द भवन का निर्माण हो जाए, गैड वाल पुनः स्थापित हो जाए, जो घेराबंदी हो जाए चारों तरफ से, जो बच्चे आए पढ़े थोड़ा सा अच्छा कर रहे, तो बच्चों का जान बचे, बच्चों का जान माल का नुकसान नहीं हो। तो सांसद महोदय से मैं रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तुरंत ही इस समस्या पर ध्यान दिया जाए। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार झा। एक ये बताएं कि बहेरी प्रखंड क्षेत्र के आप हैं, जिला परिषद प्रतिनिधि भी हैं, सांसद संभवी चौधरी के प्रतिनिधि भी आपको नियुक्त किया गया है, तो कहीं ना कहीं ये जो सवाल आ रहा है कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय ददरवाड़ा में भवन की बहुत ज़्यादा किल्लत है, बच्चे खासकर कहीं ना कहीं जान माल का नुकसान हो सकता है, कभी भी उनके साथ हादसा हो सकता है, छोटे बच्चे पेड़ के नीचे पड़ रहे हैं, भवन की ज़रूरत है। क्या सांसद से मांग हुआ? सबसे बड़ी बात ये है, उन्होंने कहा कि संभवी चौधरी से मांग करते हैं, तो क्या कहना चाहते हैं इस मांग को लेकर? ग्रामीण ने जो मांग किए है ना, बहुत उचित मांग किए हैं, इसलिए मांग किए हैं और सांसद से ही मांग किए, क्योंकि हमारे यहाँ स्थानीय विधायक भी है, 4.5 साल हो गया, उनसे अभी भी कोई उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन सांसद से इसलिए मांग करते हैं कि संभवी है तो हर एक चीज़ संभव है। और हमें यह उम्मीद है कि आपके द्वारा जो मैसेज सांसद महोदया को पहुँचेगा, उन्होंने बहुत जल्द इस स्कूल को बनाने का काम करेंगे, क्योंकि सबसे पहला प्राथमिकता हमारे सांसद महोदय का है छात्र, और छात्रों पे पढ़ाई पे पूरा ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने अपने दरमाहा का पैसा विद्यार्थियों के रूप में विद्यार्थियों को पढ़ाई करने के लिए कॉपी कलम उपलब्ध कराते हैं, कोचिंग करवाने का काम करते हैं, और उतना ही नहीं, पढ़ लिखने के बाद रोजगार का भी उपयोग करवाए हैं। समस्तीपुर में मेला लगवाए हुए थे, रोजगार मेला, उसमें भी भेजे हैं छात्रों को। तो जैसे ये लोग जो मांग कर रहे हैं, तो क्या आप लोग उस पर मतलब अमल करेंगे? देखिए, सांसद महोदया तो छोड़िए, सबसे पहले मेरा ही अमल यहाँ पे है कि मैं आज ही माननीय सांसद जी से बात करके बतलाऊंगा कि आपके बारे में इस ग्रामीणों ने इस चीज़ का डिमांड किए हैं, उनको अविलंब पूरा करने का काम करें। आपने देखा है, जगह देखा है कि नहीं, स्थिति खराब है कि नहीं? जगह देखा, पूरा दिख रहा है आपको, जगह कभी भी भवन गिर सकता है। खासकर यहाँ पे जो ये इन्होंने गाइड वाल का बात किया, क्योंकि बच्चे तालाब में गिर सकते हैं, तो उसको क्या करेंगे? देखिए, तालाब की बात जहाँ तक आप रख रहे हैं, ग्रामीण का भी कुछ दायित्व होता है। ग्रामीणों से हम अनुरोध करेंगे, सभी साथी बैठ करके यहाँ पे एक सामूहिक सामाजिक बैठ करके गाइड वाल का जो भी होगा, हम गाइड वाल मैं अपना इच्छा से कह रहा हूँ, तो मैं जिला परिषद प्रतिनिधि होने के नाते गाइड वाल मैं बनवाऊंगा यहाँ पे, लेकिन ग्रामीणों का कर्तव्य है कि इसको सही से भरवा करके और रह करके इस गाइड वाल को बनवा। क्या नाम है आपका? कमलेश मंडल, जिला परिषद प्रतिनिधि, बहेरी 8/2 बहेरी। ये जो बच्चे जो नीचे पढ़ रहे हैं, इसके लिए क्या आप लोग कुछ कर पाए कि नहीं अभी तक? 2016 में मेरा यहाँ पदस्थापना हुआ। 2016 के बाद लगातार जिला पदाधिकारी महोदय, जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी महोदय, SSA सभी कार्यालय में मैंने लिखित आवेदन दिया। जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी महोदय से व्यक्तिगत रूप से मिला भी। एक बार जिला शिकायत जो है वहाँ भी जो है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को बुला के सर के द्वारा आश्वस्त किया गया था उस समय कि मैं इस चीज़ को देखता हूं, लेकिन आज तक किसी ने कोई खबर नहीं लिया। आज तक किसी पदाधिकारी ने भी इस समस्या को आज तक उचित मैंने देखना उचित नहीं समझा। विधायक वगैरह को भी दिए थे क्या? विधायक जी को भी दिए हुए हैं, व्यक्तिगत जाके मिले हुए भी हैं इस ग्रामीण के माध्यम से। एक्चुअल कमी क्या है? एक्चुअल कमी कुछ भी नहीं है। एक्चुअली कंस्ट्रक्शन तो नहीं है, विद्यालय के स्तर पर जैसे भूमि भी यहाँ दिख रहा है, भवन का निर्माण नहीं हो पा रहा है। भवन चाहिए क्या? निश्चित रूप से भवन चाहिए। भवन के अभाव में बच्चे आज भी जो मौलिक सुविधा बच्चे को चाहिए आज तक मेरे द्वारा नहीं दिया जा रहा है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो होनी चाहिए, मैं लाख प्रयास करने के। गौरी देवी गांव ददरवाड़ा। और स्कूल का नाम? विद्यालय ददरवाड़ा। कितने साल से बना रहे हैं यहाँ? कम से कम 15 साल। 15 साल से बना रहे हैं। सैलरी वैलरी मिल रहा है अच्छे से? मिल रहा है।
जोर से बोलिए ना। हाँ मिल रहा है। टाइम पे मिल रहा है? कोई कमी? कम यही वेतन कम है, इससे संसार कितना नहीं कितना वेतन कम है? 1650 रुपया दे रहा है। कितना चाहिए और? 5000 कम से कम होना चाहिए ना। इज्जत सम्मान कोई दिक्कत कमी? नहीं कोई, इज्जत सम्मान में कभी कोई कमी नहीं है। कितना बच्चा का खाना बनाया है? कभी 250, कभी 300, कभी मतलब जैसा बच्चा। हाँ, कोई कमी नहीं ना हो रहा है बच्चा का नहीं, खाना? कोई कमी हाँ, बच्चा का खाना इधर उधर नहीं ना हो रहा है? क्या नाम हुआ? गौरी देवी। कितने आदमी हैं यहाँ पे रसोईया? 4 आदमी हैं। क्या नाम है उनका? उनका नाम बबीता देवी, इनका? राधा देवी, इनका? आरती देवी। आज तक विभाग को मैंने सारा संबंधी इस माने इसके संबंध में जो भी मुझे उचित लगा विभाग को जानकारी दिया, जिला प्रशासन को भी मैंने जानकारी दिया आवेदन के माध्यम से, लेकिन आज तक इसका कोई निराकरण नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? मणिकांत लाल देव, स्कूल के क्या हैं आप? प्रधानाध्यापक हूँ। और क्या क्या कमी है? कमी है शिक्षक, बताइए। हाँ, शिक्षक का भी अभाव है। यहाँ विषय वाइज शिक्षक नहीं है। बाउंड्री वॉल का अभाव है, जो आपको पहले भी बता चुके हैं कि बगल में तालाब है। बाउंड्री वॉल के अभाव के कारण कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है। कितने शिक्षक की कमी है? शिक्षक कम से कम यहाँ 4 अभी चाहिए। और चाहिए? वो बीपीएससी वाले शिक्षक आए कि नहीं? एक भी नहीं, TRE 1 का भी नहीं आया, TRE 2 में भी नहीं आया, TRE 3 में भी नहीं हुआ है। ये जो स्थानांतरण की प्रक्रिया चले, इसमें भी अभी तक एक भी शिक्षक नहीं आया। थैंक यू।